हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जॉब अलर्ट्स में। आइए देखते हैं, मैंने करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर। आइए देखते हैं आज का 1 अप्रैल 2022 का आज का क्या है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। मैंने एमसीक्यूज बना रखे हैं और एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है आगे, तो आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस को लेकर आता है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है आप ध्यान से पढ़िए, एक ही को पढ़िए लेकिन उसको डेप्थ में पढ़िए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ाया? ये आपको पता है, अभी ये इशू चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है 6 महीने के लिए। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, ये रहा तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की अवधि बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में अफस्पा इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा का विस्तार किया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 6 महीने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको पता है सेकेंड क्वेश्चन। जैसा कि आज आपको पता है 1 अप्रैल को गुड़ी पड़वा होता है। ये क्या होता है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार है। आइए इसके बारे में देखते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र 2 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र और गोवा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इसी दिन ही गुड़ी पड़वा का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। गुड़ी पड़वा वर्ष को सामाजिक एवं धार्मिक विद्वान अलग अलग रूपों में चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र और गोवा का मुख्य त्यौहार है और इस दिन ऐसा मानते हैं कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए? आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं? तो इसका सही आंसर है ड्वेन ब्रावो। ठीक है, ड्वेन ब्रावो के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ के प्लेयर हैं? चेन्नई टीम और लखनऊ टीम के बीच अभी खेला जा रहा है, आपको पता है आईपीएल। 7वें मैच में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में लसित मलिंगा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। वे ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समानुरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? 5 दिनों का नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है किन किन देशों के बीच में? भारत और किन देशों के बीच में, जो 30 मार्च को अरेबियन सी में हुआ? चलिए, इसका सही आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस ने अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समानुरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया। भारतीय नौसेना ने कहा इस वरुण अभ्यास में नेवी नौसेनाओं के जहाज, पनडुब्बियां, समुद्री गश्त विमान, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। यह वरुण अभ्यास की श्रृंखला का वरुण अभ्यास नाम है, उसका ये 22वीं सीरीज़ है और यह दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों का अहम हिस्सा बन गया। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। ठीक है, इसका सही आंसर है फ्रांस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक किस दिन इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल को।
ये आज 1 अप्रैल का करंट अफेयर्स भी है, इसलिए कब इस्टेब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक 1934 अधिनियम, तो ये हमेशा पूछा जाता है बैंक के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से, मतलब परमानेंटली से मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर साल निम्न में से कौन सी राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाती है? उत्कल आपको पता ही होगा, नाम से पता लग रहा है, उड़ीसा का नाम है, पुराना नाम है उत्कल। आइए देखते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, 9वें स्थान पर है उड़ीसा। यह राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है। यह पूरे देश में फैले कई उद्योगों को कच्चे माल जैसे कोयला, लौह अयस्क का प्रमुख आपूर्ति है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में यह 9वां राज्य है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या आपूर्ति करता है? ये कोयला और लौह अयस्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन, तो बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित हुआ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और बिम्स्टेक जो है एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया के हैं। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। इसको याद कर लीजिएगा। 2 म्यांमार तथा वह थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में है। ठीक है, 5 दक्षिण एशिया से हैं ये बिम्स्टेक के 7 सदस्यों हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इंदिरा आवास योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा गया है इसका। 1 अप्रैल 2016 को पुनर्गठित किया गया इसे। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, बेटर इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दूसरा देखते हैं। हाल ही में किसने बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक का विमोचन किया? इन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये डेली बूस्टर्स हैं सिर्फ आपके लिए। आप एक बार पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। हाल ही में किसने बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक की शुरुआत की? इसका सही आंसर है बी, प्रणय पाटिल। क्वेश्चन नंबर 10 है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक कौन है? इसका आंसर है श्यामा प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा? आपको पता है ये क्या है? एक अभी ये डेंजर जोन में है डॉल्फिन, तो हमें थोड़ा अवेयरनेस लाने के लिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस घोषित किया गया है। कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। आगे आइए देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बने? वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक बनी रेणु सिंह। नेक्स्ट है। हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया? ये है भारतीय रिजर्व बैंक। पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट जो होता है उसके जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया किसने? रिजर्व बैंक ने। ठीक है, रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है? नेहरू संग्रहालय का नया नाम, अच्छा इसमें ये सॉरी गलती से लिख गया है, ये होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय। नेहरू संग्रहालय का नया नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय। आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से, प्रधानमंत्री संग्रहालय। नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में एस जयशंकर ने भाग लिया। यह किस शहर में आयोजित की गई? बिम्स्टेक, ये हुई काठमांडू। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर जिनमें आपको मैंने 15 क्वेश्चंस बताए हैं। आप इन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसमें रोज़ के 15 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको एक साथ बाद में
मंथली पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अभी डेली बूस्टर डोजेज़ हैं। मैं उसके बाद आपको वीकली टेस्ट बनाऊंगी। सैटरडे को आपका हर सैटरडे को टेस्ट होगा और उसके बाद आपको मंथली बेसिस पर भी आपका एक टेस्ट होगा। आपको PDF में इसका शेयर कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। बने रहिए मेरे चैनल पर। हैव अ गुड डे।